रेगुलर बेसिस पे अगर आप काफ़ी प्रोडक्ट ईएमआई में परचेस करते हैं तो बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई कार्ड आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। इस कार्ड में आपको अप टू 3 लाख का लिमिट देखने को मिलता है। 3 मंथ से लेकर 36 मंथ का आपको ईएमआई का ऑप्शन मिलता है 1 मिलियन प्लस प्रोडक्ट पर एंड 4000 से भी ज़्यादा पार्टनर स्टोर है अक्रॉस द कंट्री। एंड रिसेंटली मैंने भी इस कार्ड को अप्लाई किया है एंड इसके थ्रू मैंने परचेज भी किया है। तो क्या है इस कार्ड की बेनिफिट एंड चार्जेस, इसको अप्लाई कैसे करना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या मुझे एडिशनल चार्जेस पे करना पड़ा इस कार्ड के थ्रू, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको बस इस एक सिंगल वीडियो में मिलने वाला है। एंड आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने इस कार्ड से जो भी प्रोडक्ट परचेज किया है उसका की स्टेटमेंट, उसका इनवॉइस एंड जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिया है, आप जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। बस मेरा रिक्वेस्ट इतना है, पहले आप पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए, उसके बाद आप जो स्टेटमेंट है उसको डाउनलोड करके देखिए, तो आपको जो भी डाउट है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद सैफ, आप देख रहे हैं कार्ड क्वेरी यूट्यूब चैनल। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस कार्ड की बेनिफिट की। तो बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई कार्ड से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन 1 मिलियन प्लस प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। 4000 से भी ज़्यादा पार्टनर स्टोर तो है ही, इसके अलावा जितना भी ऑनलाइन लीडिंग प्लेटफॉर्म है लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आजियो और भी बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, उन सारे प्लेटफॉर्म में आपको बजाज फिनसर्व कार्ड का एक्सेस देखने को मिल जाएगा। मतलब इन सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप बजाज फिनसर्व कार्ड के इस्तेमाल से ईएमआई में प्रोडक्ट परचेस कर पाएंगे और आपकी एलिजिबिलिटी को बेस करके इस कार्ड में आपको अप टू 3 लाख का लिमिट भी मिल सकता है। बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई कार्ड एक कंप्लीटली वर्चुअल कार्ड है, इसका आपको कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं मिलेगा। मतलब इस कार्ड को आप नॉर्मल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस कार्ड से आप एटीएम से पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते, बस इतना ही है, इस कार्ड से आप ईएमआई में प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस कार्ड की एलिजिबिलिटी की। तो आपका जो एज है मिनिमम 21 से 65 तक होना चाहिए, आपका एक मिनिमम इनकम सोर्स होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड एक बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी है। बैंक अकाउंट क्यों मैंडेटरी है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कार्ड को अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बजाज फिनसर्व के साइट में जाना पड़ेगा। अगर आप कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लिंक पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वो लिंक भी आपको डायरेक्टली बजाज फिनसर्व के साइट में रीडायरेक्ट करेगा। साइट ओपन होने के बाद जो भी आपका मैंडेटरी फील्ड है आप फिल कीजिए। अगर आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल है देन आपके लिए नया पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको 530 रुपीज़ का एक मिनिमम फ़ी पे करना होगा। 530 रुपीज़ का फ़ी पे करने के बाद आपका जो कार्ड का अप्रूवल प्रोसेस है वो आपका अप्रूव हो जाएगा। देन आपसे ई मैंडेट के लिए बैंक अकाउंट मांगा जाएगा। पहले ही मैं बता चुका हूँ बैंक अकाउंट इस कार्ड के लिए मैंडेटरी है। बैंक अकाउंट आपके नाम पे ही होना चाहिए, तभी इस कार्ड को आप आगे फर्दर प्रोसेस कर पाएंगे। ई मैंडेट के लिए या तो आप बजाज फिनसर्व का जो ऐप्स है उसी में आप यूपीआई क्रिएट करके ई मैंडेट कर सकते हैं, नहीं तो आप थर्ड पार्टी ऐप्स लाइक गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी थर्ड पार्टी ऐप्स है उसके थ्रू भी आप ई मैंडेट कर सकते हैं। यहाँ पे ई मैंडेट के लिए यूपीआई का ऑप्शन दिया गया है जो कि बहुत इजी प्रोसेस है। ई मैंडेट के लिए बजाज फिनसर्व आपके बैंक में से 1 रुपया डिडक्ट करेंगे एंड वो 1 रुपया आपके बैंक में रिवर्स भी कर दिया जाएगा। अब जानते हैं ई मैंडेट क्या है। ई मैंडेट एक टोकेनाइज पेमेंट सिस्टम है जो कि आपका जो बजाज फिनसर्व का कार्ड है उसके साथ आपका जो बैंक अकाउंट है उसको लिंक कर दिया जाता है। मतलब जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो परचेज के टाइम आपसे ईएमआई का ट्यूनर दिया जाता है। उस ईएमआई को आपको मैनुअली पे नहीं करना होता है, वो जो ईएमआई है आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएगा। तो जो डिडक्शन प्रोसेस है उसके लिए बैंक अकाउंट को आपके कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए ताकि आपका जो कार्ड आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली एक फिक्स डेट पर जो भी आपका ईएमआई अमाउंट है वो डिडक्ट कर सके। कार्ड आपका अप्लाई हो गया, ई मैंडेट प्रोसेस हो गया, लेकिन असली खेल शुरू होते हैं इससे। कार्ड अप्लाई करने के बाद भी इस कार्ड के इस्तेमाल से आप ऑनलाइन कुछ भी प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि बजाज फिनसर्व का जो टर्म्स एंड कंडीशन है, कार्ड को आप चाहे ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले, फर्स्ट आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन होना मैंडेटरी है। फिजिकल वेरिफिकेशन आप तभी कर सकते हैं जब भी आप पार्टनर स्टोर में जाके कुछ भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे, तभी आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। बजाज का जो भी पार्टनर स्टोर है वहाँ पे आपका फिजिकल आधार एंड पैन कार्ड से फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा एंड एक ऑफलाइन परचेस करना पड़ेगा। जो भी आप ऑफलाइन परचेस करेंगे 50,000 तक की परचेस कर पाएंगे, इससे ज़्यादा आप परचेस नहीं कर पाएंगे, तभी आपका जो कार्ड है कंप्लीट अप्रूवल हो पाएगा। एंड वन टाइम ऑफलाइन परचेस करने के बाद आपका जो भी कार्ड का लॉकिंग है सारा अनलॉक हो जाएगा। इसके बाद आप चाहे तो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इस कार्ड का इस्तेमाल करके आप परचेस कर सकते हैं। कार्ड अप्लाई करने के वक्त 530 रुपीज़ का जब भी आप फी पेमेंट करेंगे उसी टाइम आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन शो कर दिया जाता है कि जो भी आपका पहला ट्रांजैक्शन है वो आपका ऑफलाइन होना चाहिए, आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन करना होना चाहिए। 50,000 तक की ट्रांजैक्शन कर पाएंगे ऑफलाइन, तभी जाके कार्ड आपका कंप्लीट अप्रूवल हो पाएगा। कार्ड अप्लाई करने के टाइम टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के आप इसको डिने भी कर सकते हैं, चाहे तो आप फीस ना भी दे सकते हैं। लेकिन मेरे केसेस में मुझे 1.5 लाख का लिमिट मिला था। 1.5 लाख एक अच्छा लिमिट है, इसके लिए मैंने फ़ी पे कर दिया, क्योंकि बाद में जब भी मैं इस कार्ड को फिर से अप्लाई करूंगा फिर से मेरा सिविल इफेक्ट होगा। मैं नहीं चाहता था मेरा सिविल बाद में फिर से इफेक्ट हो, इसके लिए मैंने कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया था एंड फी भी पे कर दिया था।
बजाज इंस्टा EMI कार्ड से मैंने एक फ़ोन परचेस किया था वर्थ ₹30,000, लेकिन उसके ऊपर मुझे एडिशनल 812 रुपया पे करना पड़ा। अभी जो ये एडिशनल 812 रुपया है, ये मैंने कैसे पे किया उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम EMI की बात करें। फ़ोन अप्लाई करने का टाइम मुझे 3 EMI का ऑप्शन दिया गया था, 3 महीना, 7 महीना एंड 12 महीना। तो उसमें से मैंने 7 महीने का EMI चूज़ किया था एंड मुझे बोला गया था चाहे तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप 0 डाउन पेमेंट में भी आप इस फ़ोन को ले सकते हैं। तो मैंने 9,000 रुपये एज ए डाउन पेमेंट मैंने पे किया एंड उन्होंने जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है उसको 10 महीने में डिवाइड किया, तो हर एक महीने में 3,000 का EMI पड़ रहा था। तो उन्होंने जो पहला 3 महीने का EMI है मतलब 9,000 रुपया उन्होंने मेरा डाउन पेमेंट ले लिया एंड बाकी का जो 21,000 उन्होंने 7 महीने में डिवाइड किया, तो एक महीने का EMI आता है 3,000 रुपया। एंड ये जो 812 रुपया है उसमें से अपफ्रंट इंटरेस्ट है 399 एंड कॉन्वेंस फी है 236, तो टोटल होता है 635। लेकिन अभी भी 177 रुपीज़ मेरा बचता है। तो ये जो 177 रुपीज़ मुझसे एडिशनल लिया गया है इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। मतलब या तो ये 177 रुपीज़ स्टोर फी हो सकता है या फिर जो भी एग्जीक्यूटिव इसको प्रोसेस किया है उसका फ़ी हो सकता है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो मुझे एडिशनल 812 रुपया पे करना पड़ा। टोटल एज अ डाउन पेमेंट मुझे 9,000 प्लस 812 रुपया पे करना पड़ा। अब बात करते हैं EMI की। तो 3,000 मेरा मंथली EMI है। 812 रुपया तो पहले ही मैं एडिशनल पे कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी फर्स्ट EMI पे मुझे एज अ ई मैंडेट चार्जेस 236 रुपीज़ चार्जेस किया जा रहा है, मतलब 200 प्लस GST। ये जो 236 रुपीज़ चार्ज है ये मुझसे बैंक ले रहा है। बैंक क्यों ले रहा है? ई मैंडेट के लिए बैंक एक चार्जेस ले रहा है। ई मैंडेट के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये एक ऑटो डेबिट प्रोसेस है। जैसे क्रेडिट कार्ड में ऑटो डेबिट प्रोसेस होता है, वैसे ही बजाज इंस्टा EMI कार्ड में भी ऑटो डेबिट प्रोसेस है। ये ऑटो डेबिट प्रोसेस में बैंक डायरेक्टली आपका जो EMI है वो आपके कार्ड में डिपॉजिट करेगा हर महीना एक फिक्स डेट पर। उसके लिए बैंक फर्स्ट महीना आपसे एक एडिशनल 236 रुपीज़ का चार्जेस ले रहा है। जब भी आप इस कार्ड के थ्रू नया प्रोडक्ट परचेस करेंगे उसी टाइम आपसे ई मैंडेट के लिए चार्जेस लिया जाएगा, लेकिन ये बस एक ही बार लिया जाएगा। इसके बाद जो भी आपका EMI है उसमें आपसे कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं लिया जाएगा। जिस भी डेट में आपका पैसा आपके बैंक से ऑटो डेबिट होता है, मेक श्योर उस डेट में आपके बैंक में पैसा अवेलेबल हो, नहीं तो आपसे बाउंस चार्ज लिया जाएगा। अब ये बाउंस चार्ज कितना है? बहुत ही ज़्यादा बाउंस चार्ज लिया जाएगा। ईच एंड एवरी फेल ट्रांजैक्शन पे बैंक आपसे 500 रुपीज़ का बाउंस चार्ज करेंगे और साथ ही साथ आपका सिविल में भी अच्छा खासा इफेक्ट होने वाला है। अब बात करते हैं इस कार्ड की एनुअल चार्जेस की। अगर आप इस कार्ड से ईयरली एक भी बार ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपसे कोई भी एनुअल चार्जेस नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर आप इस कार्ड को पूरे साल में एक भी बार इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब इस कार्ड से आप पूरे साल में एक भी बार कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, तो आपसे 117 रुपये का चार्जेस लिया जाएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में पहले ही मैं बता चुका हूँ, प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी की स्टेटमेंट है, जो भी इनवॉइस है, जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहे तो उसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, उसको आप अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं। और इस कार्ड को लेके अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप हमको कमेंट करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आपका अगर कुछ भी सजेशन है वो सजेशन भी आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए हमारा बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।